हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल पर। एक आखिरी बार वानखेड़े की गूंज में वो नाम फिर से गूंजा, सचिन सचिन। 33,000 से ज्यादा लोग 4 घंटे तक एक ही नाम चिल्ला रहे थे और फिर सन्नाटा। क्या यही थी क्रिकेट के भगवान की अंतिम विदाई, या ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जिसे कोई दोहरा नहीं पाएगा? वो जिसने 1.2 अरब लोगों की उम्मीदों को कंधों पर उठाया, वो जिसने बल्ले से इतिहास लिखा और खामोशी से दिलों पर राज किया। लेकिन क्या आप सचिन तेंदुलकर को वाकई जानते हैं? उस मास्टर ब्लास्टर की जिंदगी के 50 ऐसे अनसुने राज जो आपके होश उड़ा देंगे। स्कूल की सजा से शुरू हुआ सफर कैसे बना एक पीढ़ी की प्रेरणा? क्यों उन्होंने खुद अपनी पत्नी को फरारी नहीं चलाने दी? और किस फिल्मी सुपरस्टार ने उनके ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाई? इस वीडियो में आपको मिलेगा एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रिकॉर्ड्स की नहीं, बल्कि जुनून, संघर्ष और भारतीय क्रिकेट की आत्मा की है। और हाँ, अगर आप वाकई सचिन के फैन हैं तो ये वीडियो बीच में छोड़ना गुनाह है। तो पक्का करें कि आप इसे पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट एक धर्म है और सचिन तेंदुलकर उसका भगवान। वानखेड़े स्टेडियम सचिन तेंदुलकर को आखिरी बार बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम के अंदर 33,108 लोग 4 घंटे तक सचिन 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 के नारे लगाते रहे थे। उन्हें चुप कराने के लिए बस नरसिंह देव नारायण की आम बॉल सचिन के बल्ले का किनारा लेकर सीधे डैरेन सैमी के हाथों में चली गई थी। ये खामोशी कुछ अलग ही थी। लोग अविश्वास और निराशा में थे, और साथ ही वे इस प्रतिभा के प्रति अपनी प्रशंसा और प्यार में झुकने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। वे कहते थे, भारत में क्रिकेट एक धर्म है और सचिन तेंदुलकर भगवान हैं। और यह सही भी है। उनके विदाई दिवस पर उन्हें जो प्यार और सम्मान मिला वह इस बात का प्रमाण है। अपने समाज में खिड़की के शीशे तोड़ने वाले एक शरारती बच्चे से लेकर 2 दशकों से अधिक समय तक 1.2 बिलियन लोगों की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठाने तक सचिन तेंदुलकर ने एक पीढ़ी को क्रिकेट देखने और खेलने के लिए प्रेरित किया। सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर भारतीय संगीत के दिग्गज सचिन देव एस.डी. बर्मन के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनके नाम पर ही उनका नाम सचिन रखा गया। हालांकि सचिन को क्रिकेट जगत में सबसे शांत व्यक्तियों में से एक माना जाता है, लेकिन स्कूल में उनकी शरारतों के लिए उन्हें अक्सर डांटा और दंडित किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि सचिन को सजा के तौर पर क्रिकेट कोचिंग क्लास में भेजा गया था। क्रिकेट के अलावा सचिन को बचपन में टैडपोल और गप्पी मछलियां पकड़ने का भी शौक था। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि सचिन बचपन में तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। हालांकि उन्हें एमआरएफ पेस फाउंडेशन ने रिजेक्ट कर दिया था। बारिश के दौरान सचिन को टेनिस बॉल, क्रिकेट और डार्ट्स खेलना पसंद था। सचिन वाकई बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। 1987 के विश्व कप में भारत और जिम्बाब्वे के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में वे बॉल बॉय थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन ने पाकिस्तान के लिए सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्डिंग की थी। यह 1988 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए अभ्यास मैच के दौरान की बात है। सचिन के कोच और मेंटर रमाकांत आचरेकर उन्हें एक सिक्का देते थे अगर वह बिना आउट हुए पूरे नेट सेशन में बल्लेबाजी करते थे। सचिन ने ऐसे 13 सिक्के जीते। सचिन स्कूल स्तर के क्रिकेट में एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी थे। 1988 में हैरिस शील्ड के एक मैच के दौरान वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली के साथ रिकॉर्ड तोड़ 664 रन की साझेदारी का हिस्सा थे। रुको जरा, रुक के देखो, अब तक तो आपने सिर्फ शुरुआत देखी है। असल धमाका तो अब होने वाला है। आप सोच रहे होंगे, सब जान चुके हैं सचिन के बारे में, पर अगली कहानी वो है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो राज जो किसी किताब में नहीं लिखा, वो किस्सा जो टीवी पर कभी नहीं आया, और यहीं से खुलता है वो पन्ना जिसे सचिन ने खुद भी सबसे छुपा कर रखा था। तो अगर आपने अब वीडियो छोड़ दिया तो यकीन मानिए आप क्रिकेट के भगवान की असली कहानी मिस कर देंगे। तो अभी लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे तगड़ा लगा। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी लेजेंड आपसे कभी मिस ना हो, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक इतिहास है जो दोबारा नहीं बनेगा। सचिन ने 14 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेल खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड बनाया। रणजी ट्रॉफी सीजन के दौरान सचिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्य पुस्तकें भी साथ ले जाते थे। सचिन अपने करियर के शुरुआती दौर में अपने क्रिकेट गियर के साथ सोते थे। ये सचिन के बारे में दिलचस्प तथ्यों में से एक है जो खेल के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। उस समय इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलना एक विशेषाधिकार माना जाता था और सचिन काउंटी टीम के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय थे। वह यॉर्कशायर के लिए खेलते थे और उनके लिए खेलने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी थे।
इस छोटे से मास्टर ने अपने घरेलू करियर की शुरुआत शानदार तरीके से की थी। उन्होंने तीनों प्रमुख घरेलू टूर्नामेंटों रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी और ईरानी कप में अपने पहले ही मैच में शतक जड़े थे। सचिन तेंदुलकर के बारे में एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि वह दोनों हाथों से खेल सकते हैं। वह क्रिकेट खेलते हैं यानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दाएं हाथ से करते हैं, जबकि लिखते बाएं हाथ से हैं। सचिन की पहली कार मारुति 800 थी। भारत में लोकप्रिय स्वास्थ्य पे बूस्ट सचिन द्वारा प्रचारित पहला ब्रांड था। सचिन पहली बार एक चिपकने वाले प्लास्टर के विज्ञापन में दिखाई दिए थे। सचिन ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उस मैच में उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट दिग्गज सुनील गावस्कर द्वारा उपहार में दिए गए पैड पहने थे। सचिन अपने पहले टेस्ट मैच में 0 पर आउट हो गए थे। सचिन के डेब्यू मैच में इंग्लिश क्रिकेटर एलन मुल्लाली ने आरोप लगाया था कि वह सामान्य साइज से ज्यादा चौड़े बल्ले से खेल रहे थे। ये सचिन तेंदुलकर के बारे में सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक था। क्रिकेट में तीसरे अंपायर की शुरुआत 1992 में हुई और सचिन पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें तीसरे अंपायर ने आउट दिया था। 1995 में वर्ल्ड टेलीकॉम के साथ 31.5 करोड़ का अनुबंध करने के बाद सचिन सबसे अमीर भारतीय क्रिकेटर बन गए। मामूली कद काठी के बावजूद सचिन 3.2 पाउंड के भारी बल्ले से खेलते थे। अगर आप भारत में एक सेलिब्रिटी हैं तो आपके लिए अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में संतुलन बनाना मुश्किल है। सचिन को भी 1995 में इसका अनुभव हुआ था, जब उन्होंने 1995 में फिल्म रोजा को छिपकर देखने की कोशिश की थी। हालांकि ये गलत हो गया क्योंकि लोगों ने उन्हें पहचान लिया था। सचिन तेंदुलकर के बारे में मशहूर तथ्यों में से एक है टेनिस में उनकी गहरी दिलचस्पी। वह जॉन मैकेनरो और रोजर फेडरर जैसे खिलाड़ियों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इसके अलावा डिएगो माराडोना और पीट सैम्प्रास जैसे खेल सितारे भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। सचिन जॉन मैकेनरो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनकी शैली की नकल करते हुए अपने बाल बड़े कर लिए और उनमें बैंड बांध लिया। सचिन को लोकप्रिय महाराष्ट्रीयन नाश्ता वड़ा पाव खाना बहुत पसंद है। खेल के अलावा सचिन को संगीत सुनना भी पसंद है। वह भारतीय गायक किशोर कुमार और डायर स्ट्रेट्स नामक रॉक ग्रुप के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। भारतीय क्रिकेट में एक दूसरे को उपनाम से पुकारना आम बात है। सचिन को उनके साथी और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली छोटा बाबू कहकर बुलाते थे। सचिन अपनी कारों को लेकर बहुत पजेसिव हैं। यह इस बात से पता चलता है कि उन्होंने अपनी पत्नी अंजलि को अपनी फरारी चलाने नहीं दी। मैदान पर शांत और संयमित रहने वाले सचिन ड्रेसिंग रूम में अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। एक बार उन्होंने सौरव गांगुली के कमरे में नल चालू रखते हुए एक नली लगा दी थी। सचिन को मांसाहारी भोजन बहुत पसंद है। एक बार उन्होंने अपनी मां से मेढक भाजी की रेसिपी पूछी थी। सचिन को जब अपना पहला मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला तो उन्हें एक शैंपेन की बोतल दी गई। हालांकि उन्होंने इसे खोला नहीं क्योंकि उनकी उम्र 18 साल से कम थी। सचिन ने 20 साल की उम्र से पहले 5 टेस्ट शतक बनाए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। कई खिलाड़ियों की तरह सचिन भी अंधविश्वासी थे। वे कोई भी मैच खेलने से पहले बाएं पैर में पैड पहनते थे। सचिन तेंदुलकर के बारे में सबसे आकर्षक तथ्यों में से एक ये है कि उन्हें अपने बल्ले से बहुत प्यार था। उन्हें अक्सर अपने बल्ले की देखभाल करने के साथ साथ उसे ठीक करने और मरम्मत करने में भी पाया जाता था। कई भारतीय क्रिकेटर खेलने के लिए सही बल्ला चुनने के लिए उनसे सलाह लेते थे। सचिन प्रतिष्ठित भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और एकमात्र क्रिकेटर हैं। महान बल्लेबाज की विरासत इतनी अधिक थी कि लोकप्रिय ब्रिटिश अभिनेता डैनियल रेडक्लिफ को 2007 में लॉर्ड्स टेस्ट के अंत में उनके ऑटोग्राफ के लिए कतार में खड़ा होना पड़ा था। सचिन तेंदुलकर के बारे में यह निराशाजनक तथ्य है कि उन्होंने हारने वाले मैचों में सबसे अधिक मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं, सटीक तौर पर 9 बार। सचिन को नर्वस 90 में आउट होने के लिए जाना जाता था। वे 23 बार 90 से 100 के बीच आउट हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक है। 2010 में सचिन भारतीय वायुसेना द्वारा ग्रुप कैप्टन की मानद रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। सचिन 2013 में भारतीय संसद के सदस्य भी बने। उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। सचिन ने सबसे ज्यादा 6 विश्व कप खेले हैं। यह उपलब्धि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के साथ साझा की है। हम सभी सचिन को उनकी बल्लेबाजी के लिए जानते हैं, लेकिन वे एक अच्छे पार्ट टाइम गेंदबाज भी थे। उन्होंने टेस्ट मैचों में 2 बार 5 विकेट लिए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ। अपने पूरे करियर में सचिन ने 58 और 75 को छोड़कर 0 से 100 तक सभी स्कोर बनाए हैं। सचिन के ससुर आनंद मेहता 7 बार के राष्ट्रीय ब्रिज चैंपियन हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में एक और अजीब तथ्य यह है कि उन्होंने अपने 2.5 दशक लंबे टेस्ट करियर में कभी भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी नहीं की। सचिन तेंदुलकर अपने पूरे टेस्ट करियर में सिर्फ एक बार स्टंप आउट हुए थे।
यह मैच उन्होंने 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। कभी वड़ा पाव खाने वाले लाइन में खड़े रहते थे, आज उनके लिए लाखों लोग कतार में खड़े हैं, बस एक झलक पाने के लिए। सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक भावना है, एक युग और करोड़ों भारतीयों की सांसों की धड़कन, जिसने मैदान पर बल्ले से शोर मचाया और मैदान के बाहर अपने सादेपन से इतिहास लिखा। 50 अंक है राज, एक महान यात्रा और एक ऐसा सफर जो कभी दोहराया नहीं जा सकता। अब आपसे एक सवाल, क्या आप भी उन लाखों में से हैं जिनके लिए बचपन का मतलब था सचिन आउट हुआ तो टीवी बंद? अगर हाँ, तो इस वीडियो को यहीं रोक देना एक गुनाह जैसा होगा। कमेंट करें आपका फेवरेट सचिन मोमेंट क्या है। लाइक जरूर करें अगर सचिन ने आपको कभी इंस्पायर किया हो। शेयर करें ताकि अगली पीढ़ी जाने कि असली गोट कौन था। और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी भी होगी इतनी ही थ्रिलिंग, इतनी ही रियल। क्योंकि कुछ कहानियां बार बार नहीं आती और कुछ नाम अमर हो जाते हैं, और सचिन वो नाम है। सचिन सचिन सचिन, अब ये सिर्फ नारा नहीं, ये भारत की पहचान है।